नमस्कार दोस्तों। हम फिर से लेकर आए हैं जीके एंड जीएस की खोपड़ी में छेद करने वाली क्लास। तो हमारे साथ बने रहे शुरू से अंतिम तक। आपका एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। इस क्लास में बहुत मज़े आने वाली है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास के अंदर पूरे 300 क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा काम करता है सूर्य पर, सूर्य से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये कहते हैं ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन द्वारा कपूर खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट। पौधे या पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधे और पेड़ की खाना तैयार करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो इसको कहते हैं सिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होती है। तो ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है कौन सी धातु है अर्धचालक। तो ये होता है जर्मेनियम। नेक्स्ट। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है। तो ये होता है एंजाइम। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। तो निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होती है। तो मधुमेह होती है किसे, इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो ये होता है विटामिन सी। विटामिन बी और सी को पानी में घुलनशील होते हैं और विटामिन सी की रासायनिक नाम होती है एस्कॉर्बिक। चलिए नेक्स्ट। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो शुद्ध होने की प्रक्रिया कहते हैं डायलिसिस। चलिए नेक्स्ट। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ऊर्जा होता है मैकेनिकल ऊर्जा होती है। नेक्स्ट। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनता है। तो ये बनता है अवतल से और उत्तल से, दोनों से। नेक्स्ट। निम्न धातुओं में से कौन सामान्यतः ताप पर द्रव है। तो निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। तो सामान्य ताप पर द्रव होता है पारा। नेक्स्ट। निम्न में से सबसे सॉफ्ट कौन होता है, सॉफ्ट कौन सा होता है। ये होता है हीरा। नेक्स्ट। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। तो साबुन बनाने में प्रयोग होता है, ये वनस्पति तेल को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होते हैं। तो खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाला गैस में मुख्यतः होते हैं। तो क्या होते हैं, मीथेन होते हैं। चलिए नेक्स्ट। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट।
डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है, तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? तो निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? तो यह है सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो कौन सी धातु होती है? ये टंगस्टन होता है। नेक्स्ट, रेगुल मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो रेगुल मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। हाँ, रेगुल मिट्टी का नाम ही काली मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, गद्दी लोक निवासी है, गद्दी लोक निवासी है कहाँ का? हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ, तो रेल मार्ग तैयार हुआ था कब? 1853 में, 13 अप्रैल को 1853 में चालू हुआ था। नेक्स्ट, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी जो है किस नदी की उपनदी है? किस नदी के उपनदी है? यह ब्रह्मपुत्र की है मानस नदी। नेक्स्ट, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यह होता है बिहार में। नेक्स्ट, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है। नेक्स्ट, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, ये होता है कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट, भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर है, तो कुल जनसंख्या के बराबर होता है शहरी की जनसंख्या कितनी है? ये होता है 31.2%। नेक्स्ट, सारण सिंचाई नहर किस निकलती है? तो सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? निकलती है गंडक से। नेक्स्ट, मलाका जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो मलाका जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं है, ये होता है हिंद महासागर से चीन सागर तक। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है ये प्रशांत महासागर से होकर। नेक्स्ट, किलिमंजारो एक है, किलिमंजारो एक है, क्या है? एक पीक है यानी कि श्रृंग है। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तित किया है, तो ये किया है कोसी नदी ने सबसे ज़्यादा। और बिहार की शोक नदी कोसी को कहते हैं। अब भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट, पट अंचल अवस्थित है, पट अंचल अवस्थित है, यह झारखंड में है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो कपास उत्पाद में ये गुजरात सबसे आगे है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज बना? तो उसमें से कितना प्रतिशत दिए थे? 45.85%। नेक्स्ट, कौन सी नदी भ्रंश ड्रोनी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी भ्रंश ड्रोनी से होकर बहती है? तो ये होता है नर्मदा। नेक्स्ट, सोन नर्मदा और महानदी निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट, पारादीप अवस्थित है,
पारादीप अवस्थित है? कहाँ? उड़ीसा राज्य में। पारादीप अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट, बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला है? तो बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला है, ये होता है, सबसे बड़ा जिला होता है गया। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है? तो हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, तो ये हीराकुंड सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। यह महानदी पर है, महानदी पर है हीराकुंड बांध। यह उड़ीसा में भी महानदी है। चलिए नेक्स्ट, झारखंड राज्य स्थापित हुआ था? झारखंड राज्य स्थापित हुआ था तो कब हुआ था? 2000 में। 2000 में झारखंड राज्य स्थापित हुआ था। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। नेक्स्ट, भारत में कुल वनाच्छादित क्षेत्र है? तो भारत में कुल वनाच्छादित क्षेत्र रहता है 21.54। नेक्स्ट, गन्ने के अग्रणी उत्पादक राज्य है? गन्ने की अग्रणी राज्य उत्पादक है, ये होता है सबसे पहले उत्तर प्रदेश ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक। नेक्स्ट, फिजी द्वीप अवस्थित है? तो फिजी द्वीप जो है अवस्थित है कहाँ पे? प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 1912 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको कैलेथोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो यह होता है ताम्र पाषाण युग को। नेक्स्ट, डोकाट लोन क्या है? डोकाट लोन क्या है? तो यह होता है 10 खेलों की प्रतियोगिता। नेक्स्ट, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ था? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ये होता है 89। नेक्स्ट, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है? तो कितना समय लेता है? शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये होता है 29.5 वर्ष। नेक्स्ट, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट कहलाता है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिम घाट कहलाता है, यह सह्याद्री। नेक्स्ट, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? तो दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? यह हुआ था 1948 में। नेक्स्ट, इवनिंग स्टार किस उपग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार किस उपग्रह को कहते हैं? यह होता है बृहस्पति। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र अस्वीकृति कर दिया? तो किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र अस्वीकृत कर दिया? यह हो जाता है पैक। नेक्स्ट, बिहार में तेल शोधन कारखाना है? तो बिहार में तेल शोधन कारखाना है, यह होता है बैरोनी में है। कहाँ पे है? बैरोनी। नेक्स्ट, एस्किमो निवासी है? एस्किमो निवासी है कहाँ की? कनाडा के। नेक्स्ट, संसार की छत किसे कहते हैं? तो ये पामीर के पठार को संसार का छत कहते हैं। नेक्स्ट, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, पिग्मी कहाँ के निवासी है? पिग्मी कहाँ के निवासी है? तो पिग्मी जो है अफ्रीका की है।
नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो भारत में सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये होता है गार्डविन आस्टी, भारत में है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट, भारत और चीन के आंतरिक देशों के निम्न समूहों में से किससे म्यांमार को सीमा लगती है? म्यांमार की सीमा लगती है, किसको, किसका लगती है? तो ये लगता है बांग्लादेश को, उसके बाद थाईलैंड को और उसके बाद लाओस के, 3 का लगता है सीमा म्यांमार के साथ। म्यांमार 1935 में भारत से अलग हो गया था, 1935 में। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वायुमंडल। नेक्स्ट, यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। तो यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, तो कितना समय लेता है? 84 वर्ष लेता है। नेक्स्ट, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, तो यह हुआ था लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न से पुरस्कार नहीं मिला? निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला? ये नहीं मिला था पंडित जसराज को। नेक्स्ट, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो भारत में नोट निर्गमन प्रणाली है, ये था न्यूनतम कोष प्रणाली पर। नेक्स्ट, बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? नगद फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? ये हो जाता है गन्ना। गन्ना जो है नगद फसल में आता है। और चाय के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन जमाव पानी की आवश्यकता नहीं है। नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कासगोरा में है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो किया गया है 12 से 35 में। नेक्स्ट, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो ये देता है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? यह करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो ये कम से कम 10 वर्षों की एडवोकेट होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्था की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? ये होता है न्यायिक पुनः निरीक्षण का, उसमें शक्ति नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधि करता है। तो भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो कहता है शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों का हिस्सेदारी, सामूहिक विकास, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? ये करता है तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? भारत के बैंकिंग प्रणाली में
भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो ये होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो खाद्य फसल कौन सी है? खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो ये होता है चावल। कौन सी है? चावल। नेक्स्ट, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? यह है पुणे में। नेक्स्ट, बिहार में कृषि के योग्य भूमि है? तो बिहार में कृषि योग्य भूमि है। तो बिहार में कृषि योग्य भूमि कितनी प्रतिशत है? कितनी प्रतिशत है और कितने हेक्टेयर में है? तो ये 72.95 लाख हेक्टेयर में है और 66.5% जो है वो बिहार में कृषि होता है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो किया था विनोद भावे ने। नेक्स्ट, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एवं किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो यह है महात्मा गांधी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट, दांडी यात्रा की गई? तो दांडी यात्रा की गई थी 1930 में। दांडी यात्रा 1930 में की गई थी। नेक्स्ट, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? किसके साथ जुड़े थे? तो इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो यह है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई कब हुई थी? पटना में। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत लिखा था? तो वंदे मातरम गीत लिखा था ये बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह वाकई किससे संबंधित है? तो इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए नेक्स्ट, मंडाडिया और तेजारिया शब्दावली किससे संबंधित है? तो यह है शेयर बाजार से। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। सूरत का विभाजन हुआ था 1907 में। जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था मुंबई में हुआ था। होम ने स्थापना किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? ये गोपाल कृष्ण थे जो उग्रपंथी नहीं थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भागकर लौटे थे? खाली हाथ कहाँ से भागकर लौटे थे? तो ये लंदन से। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया? तो असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया, तो किया गया था 1920 में। असहयोग आंदोलन जो है
असहयोग आंदोलन जो है 1920 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? राजेंद्र प्रसाद ये बिहार के रहने वाले थे। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन है रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? ये राजस्थान के बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 30 अक्टूबर को विश्व मिताव्य दिवस मनाया जाता है। 14 तारीख को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और मधुमेह कैसे होता है? इंसुलिन के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, दूरदर्शन यानी कि टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं। तो दूरदर्शन यानी कि टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं ये होता है आयाम मंडलित। नेक्स्ट, सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है? सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है। चलिए नेक्स्ट, मानसून का कारण है। तो मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। चलिए नेक्स्ट, फौजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? तो फौजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? यह अकबर के दरबार में रहता था। नेक्स्ट, उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है। उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वह पराशय ध्वनि पैदा करता है, उसी कारण वह रात में उड़ता है उल्लू। नेक्स्ट, सिखवाद का प्रवर्तन हुआ। तो सिखवाद का प्रवर्तन हुआ, तो यह हुआ था सिखवाद का परिवर्तन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी में। नेक्स्ट, स्पिन ट्रायल्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किसकी प्रक्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? तो किसकी प्रक्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? ये होता है अपकेंद्रित बल द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय और रूसी वैज्ञानिकों ने एक प्राध्वनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक छोड़ा था। उनका नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो उसका नाम था ब्रह्मोस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाएं उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो इसका काम शुरू किया था सातवाहनों के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने समय में भरा जाता है? तो राष्ट्रपति का जब भी रिक्त खाली हो तो वह 6 माह में भरा जाएगा और उपराष्ट्रपति का अगर खाली रहे तो उनका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सीट भरा होना चाहिए, कोई प्रावधान ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। तो गुप्त शासक की सरकारी भाषा थी, वह थी संस्कृति। नेक्स्ट, द लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज था ये घाना। नेक्स्ट, कौन सी विचारधारा राज्य की प्रबल विरोधी है? तो कौन सी विचारधारा राज्य की प्रबल विरोधी है? यह था अराजकतावाद। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह होता है IBRDO। नेक्स्ट, अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है। तो अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है, तो किया जाता है किसका? जैन धर्म में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृति का महान विद्वान और लेखक था? तो संस्कृति का महान और विद्वान लेखक था, तो यह हर्षवर्धन था। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि
उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो किस एक्ट के तहत हुआ था? यह हुआ था अगस्त 1917 ईस्वी की घोषणा में। नेक्स्ट, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी पर तट पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत प्रथम विद्युत रेल डेक्कन क्वीन की शुरुआत कब हुई? तो प्रथम विद्युत रेल डेक्कन क्वीन की शुरुआत कब हुई? तो ये 1929 में हुई थी। प्रथम बार विद्युत रेल चली थी 1929 में। नेक्स्ट, पहली बार चली थी 1853 में। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन देश कौन सा है? तो सबसे कॉफ़ी उत्पादन में ये ब्राज़ील है। कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील है। और ये भारत जो है दूध उत्पादन में आगे है और चीन जो है अंडा उत्पादन में सबसे आगे है। नेक्स्ट, यदि ग्रीनविच पर समय माध्यम 12 बजे हो तो 15 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थिति एक जगह पर समय क्या होगा? तो इसका समय क्या होगा? इसका समय होगा 3:15 होगा। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे। तो आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे, ये थे दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, ये होती है जबड़े में। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और विस्थापित करने में असफल होता है, वो कारण क्या है? वह कहता है उसका कोई भी कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री पर हाइड्रोजन से करने पर बनती है। ये क्या बनती है? ये मीथेन बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? विमीय सूत्र नहीं होता है बल और दाब के। नेक्स्ट, 300 तरंग उदय की प्रकाश तरंगे में की आवृत्ति होगी 1 गुना 10⁻15 हर्ट्ज। नेक्स्ट, एल्युमिनियम धातु अयस्क है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। अयस्क ये होता है बॉक्साइट। नेक्स्ट, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति का समानता रखता है हेलोजनों से। नेक्स्ट, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर खेल का संबंध किस खेल से है? यह गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, 2 दिन के बाद ये बन गया, उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट, शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है, यानी कि कूलिंग जो विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है वो आयु शीतलन के लिए। नेक्स्ट, टॉर्च यानी कि बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव के आधारित है? टॉर्च यानी कि टॉर्च का बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? यह है ऊष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है? तो अपवर्तनांक सर्वाधिक है किसका? यह होता है हीरा का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। सबसे कठोर चीज़ क्या है? हीरा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा किया था? तो कौन था? ये मेगास्थनीज था जो भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट, पृथ्वी की तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? ये होती है 9.8 न्यूटन किलोग्राम। नेक्स्ट, TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोइलोन महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? विस्फोटक पदार्थों के लिए। नेक्स्ट, यौगिक जो जल में सबसे कम विलय है। यौगिक जो जल में सबसे कम विलय है तो ये होता है बेंजीन। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन होता है।
तो जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी। नेक्स्ट, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो गोमतेश्वर का मूर्ति है जो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी थी, कहाँ पे थी? गुलबर्ग। नेक्स्ट, एबी रुधिर वाले किस व्यक्ति का निम्नलिखित में से रुधिर वर्गों के व्यक्ति को रक्त दिया जाता है? ये केवल एबी वाले को ही दिया जाता है। नेक्स्ट, गायकवाड़ कहाँ की शासक था? तो गायकवाड़ कहाँ की शासक था? यह बड़ौदा का शासक था। नेक्स्ट, देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट, न्यू मुरे द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मुरे द्वीप कहाँ स्थित है? यह होता है बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम वर्षा वाला कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा मेघालय में होती है। लेह मेघालय में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम और सबसे ज़्यादा लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे अधिक होती है मेघालय में। चलिए नेक्स्ट, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो यह है ईद ए मिलाद अन्नबी। नेक्स्ट, गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट, राज्य के प्रमुख आवश्यक तत्व कितने हैं? तो राज्य के प्रमुख आवश्यक तत्व कितने हैं? यह होता है 4। नेक्स्ट, पीतल और कांसा तथा जर्मन सिल्वर में कौन सा समान मात्रा में पाया जाता है? तो पीतल और कांसा और जर्मन सिल्वर में कौन समान मात्रा में पाया जाता है? तो ये तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट, अमेरिका द्वारा 2 बार उपयोग किया जाने वाला उपग्रह कौन है? तो अमेरिका द्वारा 2 बार उपयोग किया जाने वाला उपग्रह है। तो 2 बार उपग्रह किया था ये कोलंबिया को। नेक्स्ट, बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो ये होता है वायेजर 1। नेक्स्ट, कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया गया है? गंध के लिए इस्तेमाल किया गया है फूल। नेक्स्ट, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज किसने की थी? यह किया था कोपरनिकस ने किया था। नेक्स्ट, अपने ही राज्य को जोड़ने वाला एयरलाइंस है। तो अपने ही राज्य को जोड़ने वाला एयरलाइंस है इंडियन एयरलाइंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? होता है पोलियो। नेक्स्ट, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो यह होता है ल्यूकोमिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यह होता है भाखड़ा नंगल सतलज पे सुमेलित है। नेक्स्ट, मंदारिन का अर्थ क्या नहीं होता है? तो मंदारी का अर्थ क्या नहीं होता है? यह चीन के एक शहर का नाम है, ये नहीं है। ये मंदारी जो है चीन की एक भाषा है, एक जनजाति है और सर्वाधिक बोली जाने वाली एक भाषा है मंदारी। नेक्स्ट, लोटस का नाम दिया गया है। लोटस का नाम दिया गया है, तो ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का है। नेक्स्ट, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है केचुआ। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन में ट्रायंगल क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रायंगल क्या है?
ट्रायंगल क्या है? यह होता है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, चींटी के पैर कितने होते हैं? चींटी के पैर 8 होते हैं। नेक्स्ट, खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? किसके बीच स्थित है? यह होता है भावनगर और सूरत के बीच। नेक्स्ट, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पंजाबी और उर्दू को दूसरे राज्य भाषा को दर्जा दिया गया? तो किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में पंजाबी एवं उर्दू को दूसरे राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो यह है दिल्ली में। नेक्स्ट, सतह से सतह पर मार करने वाली प्रक्षेपात है। तो सतह से सतह पर मार करने वाली प्रक्षेपात है पृथ्वी। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? तो किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? तो यह 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड का अध्ययन किसके सचिव के रूप में कार्य करता है? तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसके सचिव के रूप में कार्य करता है? रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसके सचिव के रूप में कार्य करता है? यह होता है त्रिपुरा। नेक्स्ट, बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? तो बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? तो कौन सा राज्य सटा नहीं है? यह है मणिपुर। नेक्स्ट, इसमें से लगभग 100 गुफाएं हैं। इसमें लगभग 100 गुफाएं हैं। तो किसमें 100 गुफाएं हैं? कन्हेरी में। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? ये कहती है संसद को। नेक्स्ट, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, महाभारत के कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा था? तो महाभारत में कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा था? यह है इंद्र। नेक्स्ट, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो यह होता है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन। नेक्स्ट, सुपरसोनिक विमान निम्नलिखित में से किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान निम्नलिखित में से किसको हानि पहुंचाता है? किसको हानि पहुंचाता है? तो यह है आयन मंडल को। सुपरसोनिक विमान जो है आयन मंडल को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, बम्बई का प्रथम शेरिफ जो फिल्म अभिनेता भी था वह कौन था? तो वह राजकुमार था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संसद का अंग है। तो संसद का अंग कौन सा है? संसद का अंग कौन सा है? ये लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सूचना परंतु उपलब्ध होती है? निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सूचना उपलब्ध होती है? यह होती है रैम में। नेक्स्ट, रिलेशनल डाटाबेस डिजाइनिंग की विशेषताएं हैं। यह होता है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। नेक्स्ट, 1024 के बराबर होता है। 1024 के बराबर होता है 1 मेगाबाइट। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो यह है 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लिए 35। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो ये किया था लुई एडवर्ड जनरल ने किया था। चेचक का टीका एडवर्ड जनरल ने और लुई पास्चर ने रेबीज की खोज किया था।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाती है? तो गर्म होने पर विटामिन नष्ट हो जाती है, कौन सी है? विटामिन सी। या विटामिन बी और सी को पानी में घुलनशील होता है। विटामिन ए गाजर में मिलता है, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण वो नारंगी होता है। विटामिन डी जो है सूरज के प्रकाश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो किया था 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो यह भड़का था 10 मई को। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वंदन से रहा है? किस वाद्य? ये पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। नेक्स्ट, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था सूरत में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश के स्थापना का वर्ष था, यह है 320 ईस्वी। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो कहाँ पर भेजा गया था? तो इनको भेजा गया था बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरुद्ध महाधिवक्ता के पद से त्याग दिया था? यह बलदेव सहाय थे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, सोन नहर की पूर्वी करनाल नहर जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, उसका उद्गम स्थल है। तो यह होता है वरुण। नेक्स्ट, बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर को उद्गम स्थल है। तो यह होता है डेहरी। नेक्स्ट, बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लाग चुका है, 8 बार, और 1995 ईस्वी में 7 दिन के लिए लगा था। नेक्स्ट, 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक होता है रोहतास में। नेक्स्ट, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो बिहार में पेंटिंग विधा कौन सी है? यह होता है मधुबनी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, बौद्ध साहित्य लिखा गया, तो बौद्ध साहित्य लिखा गया था पाली भाषा में। नेक्स्ट, एलिफेंटा में चट्टान मंदिर निम्न में से काटकर बनाए गए प्रसिद्ध संबंधित है। तो संबंधित किससे है? राष्ट्रकूटों से। नेक्स्ट, वाणा भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो वाणा भट्ट किसके राज दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का पिच का निर्धारण होता है। ध्वनि का पिच का निर्धारण होता है, तो इसकी आवृत्ति से होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक व्यापार करने वाला आंतरिक बंदरगाह है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक व्यापार करने वाला आंतरिक बंदरगाह है? यह है रॉटरडम। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो केंद्र सरकार को व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसमें है नियंत्रण और महालेखा परीक्षण में। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके वसराय के काल में रॉलेट एक्ट पास किया गया था? तो निम्न में से किसके वसराय के काल में रॉलेट एक्ट पास किया गया? तो वह थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
नेक्स्ट, किसी ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के सतत से प्रतिध्वनित न्यूनतम दूरी होती है। यह है 17। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो कौन सी युक्ति जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो यह है विद्युत मोटर। नेक्स्ट, फ्यूज का वायर में प्रयुक्त पदार्थ होनी चाहिए। तो फ्यूज के वायर में प्रयुक्त पदार्थ होनी चाहिए निम्न गलनांक वाला। नेक्स्ट, कोई वस्तु अधिकतम भारीय हो जाता है तो उसके आयु में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो निम्न में से कौन विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? यह होता है नर्म लोहा। नेक्स्ट, एक निश्चित दूरी के बाद टेलीविज़न का सिग्नल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पृथ्वी का वक्र तल। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। 12 फरवरी को गुलाब दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी के अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, ब्याज दर निर्धारित की जाती है। तो ब्याज दर निर्धारित की जाती है वाणिज्य बैंकों के द्वारा। नेक्स्ट, सेक्सेस में वृद्धि का अर्थ क्या है? तो सेक्सेस में वृद्धि का अर्थ है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के सामूहिक शेयर में दामों में वृद्धि। नेक्स्ट, ग्रेशम का नियम है संबंधित है। तो ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा से। नेक्स्ट, निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। यह इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य के राज्यपाल का हाथों में शासन चला जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये सामान्य कार्य के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह होता है फुटबॉल से। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाएगा? संसद का गठन किया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? यह 79 के तहत। नेक्स्ट, के परिवर्तन से आयु में ध्वनि की गति परिवर्तित नहीं होती है। तो ये आयु दाब के परिवर्तन से आयु में ध्वनि की गति परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रकाशित तंतु का प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? यह है संचार के लिए। नेक्स्ट, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तब यह ऊष्मा का निकासित करता है। नेक्स्ट, किसी विधि में सामान्यतः 1 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के दौरान कुल उत्पादित वस्तुएं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक संगीत के विकास का सर्वधन करती है। इसकी स्थापना वर्ष में की गई थी। ये किया गया था 1953 में। नेक्स्ट, किसी पदार्थ में अतिचालकता आती है यदि उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का बना ट्रे जिसमें चाय और खाना परोसा जाता है और कुछ रंगों से रंगा जाता है, ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इससे उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है तो रंगों को अवशोषित करता है इस विधि के द्वारा। यह है गैल्वेनीकरण के द्वारा। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ स्थित है? यह है बिहार में। नेक्स्ट, परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा मिलती है, इसके क्या कारण है? तो परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके कारण क्या है? इसका कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। नेक्स्ट, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फलों के रस के परीक्षणों के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यह है सोडियम डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से देखना खतरनाक होता है क्योंकि?
सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे दृष्टिपटल को जला देती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सदृश होगा? तो निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए प्रयुक्त होता है? ये काला रंग होता है। नेक्स्ट, दृष्टि दोष वाले आँख में रेटिना के पीछे और प्रकाश किरणें अभिसारित होती है। नेक्स्ट, लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? तो लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? भारत की कार्यरत रेल प्रथम हॉस्पिटल है। नेक्स्ट, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? यह यूरेनियम 235। नेक्स्ट, मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतरा पृष्ठ है। यह होता है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर यंत्र से। नेक्स्ट, कंप्यूटर का प्रसारण वेग मापा जाता है। तो कंप्यूटर का प्रसारण वेग मापा जाता है मेगाबाइट से। नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, यह होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट, विटामिन के की कमी से परिणाम स्वरूप होता है। तो विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप होता है, तो यह है शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। नेक्स्ट, फोर स्ट्रिक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो यह है ऑटो चक्र पर। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई? तो सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई? प्लासी की लड़ाई में हुई थी। नेक्स्ट, भारत का सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तृत है? तो पूर्वोत्तर तक सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? यह होता है चिनाब नदी पे। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था यह दैत्य शासन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? तो एक ही राज्य में फैली है, वह है अजंता। सबसे नवीन पर्वत कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत यह है अरावली है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषताएं है नगर नियोजन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है, कौन सी सुमेलित नहीं है? नवेली एल्युमिनियम के लिए। नेक्स्ट, किसी स्थान का अक्षय इसके दूरी का सूचांक होता है। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार फहराया गया था? तो पहली बार फहराया गया था रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में। नेक्स्ट, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो अक्ष से झुकाव 66 डिग्री है। नेक्स्ट, उर्वशी नामक साहित्य कृति के रचनाकार है? तो उर्वशी नामक साहित्य कृति के रचनाकार है, यह होता है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट, मधुशाला नामक साहित्य कृति के रचनाकार है? तो मधुशाला नामक साहित्य कृति के रचनाकार है, यह होता है हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट, पदावत नामक साहित्य किस कृति के रचनाकार है? तो पदावत नामक साहित्य कृति के रचनात्मक है, यह होता है मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट, मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यह है शारदा लिपि में। नेक्स्ट, सूरसागर नामक साहित्य कृति के रचनाकार है? तो सूरसागर नामक साहित्य कृति के रचनाकार है, यह होता है सूरदास। नेक्स्ट, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है? तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी पंक्ति किसने लिखी है? यह होता है मीराबाई। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर का मिला है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड के उद्गम के अध्ययन को कहते हैं? तो ब्रह्मांड के उद्गम के अध्ययन को कहते हैं, यह है कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट, वेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो वेटन कप किस खेल से संबंधित है? ये होता है हॉकी से। और संतोष ट्रॉफी क्रिकेट से। और थर्ड एम्पायर ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी में HTML के से तात्पर्य है? ये क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज है। नेक्स्ट, चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा युआन है। येन कहाँ का है? जापान की मुद्रा येन है। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? हैमिल्टन में। नेक्स्ट, भारत के गंगा के मैदानों में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा के मैदानों में पाई जाने वाले नई जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? यह है खादर के नाम से। नेक्स्ट, लेप्चा निम्न में से किस राज्य के सबसे पश्चिमी निवासी है? तो लेप्चा कहाँ के निवासी है? सिक्किम की। नेक्स्ट, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी रिसॉर्ट किस पर्वत में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी रिसॉर्ट किस पर्वतमाला में अवस्थित है? यह होता है सतपुरा पर्वतमाला में। नेक्स्ट, भारत स्थित है 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है नदी कौन सी है? तो ये होती है कावेरी। जो नदी है पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर का नाम भारतीय बौद्ध एवं ग्रीक रोमन संस्कृति के प्रभाव मिश्रण के आधार पर रखा गया है? तो यह है तक्षशिला। नेक्स्ट, निम्न में से किस राजवंश जिसकी स्थापना पूज्य मित्र ने 1885 ईस्वी के आसपास के थी? ये मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया। यह एक शुंग वंश। नेक्स्ट, 1809 ईस्वी में निम्न में से कौन सी संधि अंग्रेज एवं सिखों के बीच थी जो कई पुरखों तक चली, जिसमें रणजीत सिंह का क्षेत्रफल सतलज के किनारे तक माना जाता और सुरक्षित छोड़ा गया है? तो ये कौन सी संधि थी? यह है अमृतसर की संधि। नेक्स्ट, हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराणों कितने हैं? पुराण कितने हैं? 18। नेक्स्ट, भारतीय जल आयु है? तो भारतीय जल आयु है उष्णकटिबंधीय प्रकार की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र हंसावत का सबसे प्रजनन स्थल है? तो हंसावत की होता है कच्छ का रण। नेक्स्ट, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? यह है गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से भरा गया है या एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कहते हैं फ्लैक्स। नेक्स्ट, का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो यह है मशीन लैंग्वेज से। नेक्स्ट, कंप्यूटर के कंपोज ठीक से ऑपरेटिंग हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? यह है बूटिंग। नेक्स्ट, यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध है? तो यह है बूटिंग प्रोसेसिंग के दौरान इंस्टॉलिंग प्रोग्राम देखकर। नेक्स्ट, किसी मिट्टी की ऊपरी परत में जैविक पदार्थ की संरचना पाई जाती है? तो किसी मिट्टी के ऊपरी परत में जैविक पदार्थ की संचयन पाया जाता है? तो यह है पीट मृत्तिका। नेक्स्ट हो गया इजराइल की सांसद का नाम क्या है? तो इजराइल की संसद का नाम है निसेट। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्ण देवी। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो ये होता है स्रोत हरिप्रकाश चौरसिया जो है नहीं है। नेक्स्ट, देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है। तो सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल जो है असम राइफल है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करेंसी बिस्किट में शामिल मुद्रा है। शामिल मुद्रा है ये होता है ये उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, राजगीर में दुर्ग और सपूत की स्थापना किस मगध के शासक ने किया? तो किस मगध के शासक ने किया था? अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट, वज्रसन के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। मगध का शासक था ये अजातशत्रु था। नेक्स्ट, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की। नेक्स्ट, वायज एसोसिएशन की स्थापना हुई तो यह हुआ था दरभंगा में। नेक्स्ट, भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ बिहार में कहाँ है? तो भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? यह था पूर्णिया सहरसा जिले में। नेक्स्ट, बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा की जाती है, उसका सही समूह है। यह था धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जूट। नेक्स्ट, बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल है। यह था धान, गेहूँ, गन्ना, चना। नेक्स्ट, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। तो बिहार में ताल मिट्टी का प्रधान फसल है यह होता है दलहन और तिलहन और गेहूँ। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थायी बेंच है। पटना उच्च न्यायालय की स्थायी